नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन से माता बहनों को देवास चामुंडा माता के दर्शन कराने के लिए निःशुल्क चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के संयोजक श्रीशांत चंदेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को निःशुल्क देवास चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए यात्रा निकाली गई। यात्रा टावर से शुरू हुई, जो चामुंडा माता मंदिर के दर्शन कर देवास के लिए रवाना हुई। यात्रा में अतिथि के रूप में श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज एवं कांग्रेस की महिला विधायक प्रत्याशी माया त्रिवेदी उपस्थित हुई। उज्जैन से चामुंडा माता के दर्शन के लिए यात्रा रवाना हुई। इसमें बड़ी संख्या में शहर की महिला भक्त शामिल हुए। निःशुल्क दर्शन यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा में जाने वाली महिलाओं और आयोजकों के ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्य समय पर होते रहना चाहिए। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान महिलाओं से एक भी रुपया नहीं लिया गया। यह यात्रा महिलाओं के लिए निःशुल्क है। इसमें खाने पीने से लेकर दर्शन आने जाने की पूरी व्यवस्था आयोजन समिति करती है। यात्रा के दौरान समाजसेवी ललित लुल्ला जी, निर्दोष निर्भय आदि ग्रुप के लोग एवं बड़ी संख्या में महिला उपस्थित रहे। आज यहाँ पर चामुंडा माँ के दरबार से देवी दर्शन के लिए देवास की टेकरी सभी माताएं जा रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। और यहाँ पर सभी माताएं जो श्रद्धा से माँ के आंगन में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने चामुंडा मात की जय। आज शशांक चंदेरिया और उनकी पूरी टीम के द्वारा माँ चामुंडा देवी देवास के लिए ये चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। और माँ की ये चुनरी यात्रा लेकर के और पूरे शहर में, पूरे देश में अमन, शांति, सुख, चैन रहे, ये माता से आराधना की जाएगी। वे महिलाएं जो इस चुनरी यात्रा में साथ में जा रही है, मैं अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि माँ के चरणों में जब वे आशीर्वाद लेंगी तो वे जो चाहती हैं वो 4 गुना पूरा होगा, ऐसी शुभकामनाएं। और चंदेरी जी की जितनी भी टीम है और जिन्होंने ये आयोजित किया, पूरा ललित लुल्ला जी हमारे साथ में, सम्मानीय भाई साहब निर्दोष निर्भय पाठक जी हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर के जो ये तैयारी की है, इन लोगों के भी जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति दे, ऐसे सभी को शुभकामनाएं। बोलिए चामुंडा मात की। बदमाशों द्वारा एक ऑटो चालक को हफ्ता नहीं देने के चलते बाइक सवार उठाकर ले गए और पान बिहार के इधर ले जाकर उसके पैसे छीनकर उसे वहीं छोड़ दिया। युवक जब पैदल अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर थाने पहुंचा तो मामले की जानकारी लगी। भैरवगढ़ थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि बापू नगर के समीप चिंतामण नगर में रहने वाला राहुल जाटव ऑटो चलाने का काम करता है। कल रात वहां पान बिहार रोड से गुजर रहा था। इस दौरान रास्ते में उसे बाइक सवार तो बदमाशों ने रोका और 200 रुपये हफ्ता देने को कहा। उसने मना किया तो दोनों बदमाशों ने उसे ऑटो से उतारकर बलपूर्वक बाइक पर बैठा लिया और जबरन उसे अपने साथ पान बिहार ले कल रात पान बिहार रोड पर बाइक है दोनों ने वहां ले जाकर राहुल को सवार बदमाशों ने ऑटो चालक पीटा तथा उसके पास रखे 1500 रुपये को और उससे हफ्ता मांगा। रुपए नकदी छीन लिए तथा इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। ऑटो स्टैंड के कई ऑटो संचालकों ने कहा कि कई दिनों से बदमाश हमसे हफ्ता वसूल करते हैं, नहीं देने पर हमारी गाड़ी फोड़ देते हैं एवं हमारे साथ मारपीट करते हैं। कई बार पुलिस में शिकायत कर दी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जावेद पिता यूसुफ अली और भोला फाजलपुरा वाला मेरे को अपने केडी प्लस और भेरूगढ़ के बीच में इनने चाकू खोल के ऑटो रोकी। ऑटो में 6 सवारी बैठी हुई थी, 3 लेडीज़ 3 जेंट्स। इनको जेंट्स और लेडीज़ ने बोला भैया भैया हमारे जान दो। इनने उन पे भी चाकू खोला और उनको भी भगा दिया और मेरे को टांगा टोली करके गाड़ी पे बिठा लिया इन्होंने। और मेरे को यहाँ से सीधे रलाया था, पत्री माता ले गई है मेरे को। और पत्री माता ले आके वहाँ से इनने एक जने से बल्ली ली, बोले एक पहलवान और कम करूँगा मैं स्टेशन का, जो पत्री आता है। बोले मेरे को 200 रुपये एक ऑटो पे चाहिए नहीं तो। और फिर मेरे को यहाँ से पान बिहार रोड पे ले गए, वहाँ इनने मेरे को 2 घंटे तक बिठाल रखा और वहाँ 2 घंटे तक खूब मारा मेरे को। कुछ पैसे भी छीन लिया आपके? 1500 रुपये ले गया मैंने, सवारी दी है मेरे को। क्या ये हमेशा इस तरह की? हाँ हमेशा इसी। क्या कितने लोगों का ऐसा कर चुके हैं? ये स्टेशन पे इससे बहुत सारे यानी परेशान है, सभी परेशान है इससे। इसको भी ऑटो नहीं चलाने देता है, ये भी इसको भी अभी हमने बुलवाए तो ये 6-7 महीने से ऑटो नहीं चला रहा। कितने वही करते हैं, कब से कर रहे हैं वो? इनको बहुत काफ़ी समय हो गया। कितने जने की टीम? उनकी 10-15 जनों की टीम है।
कि कहाँ इसके आवेदन दे चुके हो, कहाँ शिकायत कर चुके हो? सब दूर है, महाकाल थाने पे है, सेंटर कोतवाली में है, जीआरपी में है, सिमनगंज में, सब दूर अपराध है। एसपी साहब के पास है सब दूर, और झूठे केस लगवाता है सबके ऊपर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राहुल जाटव। रहने वाला है, जावेद नाम का एक आदमी है और गांधीनगर निवासी। यहाँ पे अवैध वसूलियाँ करता है। जैसे सुबह पतरी की गाड़ी भराती है यहाँ से, तो सवारी पे सबका अधिकार है, मगर वो एक गाड़ी से 100 200 रुपये उगाना, अवैध वसूली करना, छीना झपटी करना, नशे में मार देना किसी को भी, ये इस तरह की वो वसूलियाँ करता है। गाड़ी वगैरह फोड़ देना, कई बार उसकी रिपोर्टें वगैरह पार्टी सभी परेशान है। मतलब यहाँ पे आपको भी गाड़ी आग लगा देना, ये कर देना। आपको भी धमका रहे हैं आप काफी दिनों बाद यहाँ पर? हाँ, मैं 8 महीने से उस चक्कर में गाड़ी नहीं चला रहा था। 8 महीने से मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरे को भी मार के भगाया था उसने। आपका नाम? मेरा नाम सलमान फारसी है। तिथि के प्रारंभ और समापन काल को लेकर विजयादशमी की तारीख, रावण दहन को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग और कैलेंडर के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को आ रहा है, वहीं दशमी तिथि 23 अक्टूबर दोपहर को लग रही है। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर कोई त्योहार मना सके, इसीलिए मार्केट में इस बार रावण सस्ता में महाकाल फायर शॉप द्वारा बेचे जा रहे हैं। साथ ही चुनाव होने के चलते मतदाता जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। दशहरा पर पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर सब एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। इन दिनों रावण शहर में बिकने के लिए दुकानों पर सज गया है। चुनाव होने के चलते रावण मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहा है। स्थित नई सड़क महाकाल फायर शॉप के ऑनर सुखविंदर सिंह खनूजा ने बताया कि इस बार 500 रावण बच चुके हैं। इस बार आकर्षक रावण बनाने का हमने प्रयास किया है। यहाँ रावण होलसेल और रिटेल दोनों भाव में बेचे जा रहे हैं। 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक के रावण मार्केट में बिक रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि 200 रुपये वाला रावण हमने इसीलिए बनाया ताकि हर व्यक्ति बुराई से अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर धूमधाम से मना सके। हर रावण में लाइट भी लगाई गई है। दशहरा पे हमने रावण बनाने की सोची। हम पिछले 5 सालों से रावण बना रहे हैं और इस बार हर बार हम रावण के साथ में एक संदेश देते हैं। इस बार भी हम रावण के साथ में संदेश देंगे चुनाव को लेके, जो चुनाव आ रहे हैं उस बारे में। और इस बार हमने नए रावण बनाए हैं जो लाइट वाले रावण है, जिसमें हमने लाइट का उपयोग किया है। और उसके साथ साथ इस बार हमने 2 फुट से लेके 8 फुट तक के रावण बनाए हैं। 2 फुट हमारे रावणों की स्टार्टिंग प्राइस इस बार हमने बस 200 रुपये रखी है, ताकि उसको सब खरीद पाएँ और सब दशहरा मना पाएँ, अपने त्यौहार को भूले ना। इसलिए हमने इस बार उनकी प्राइस बस 200 रुपये से रखी है और उसका प्राइस बस 600 रुपये तक है। उससे ज़्यादा महंगे हमारे पास रावण नहीं है और उसमें आपको लाइट वाला रावण भी मिल जाएगा। किससे बनाए थे आप रावण? हमारे रावण नॉर्मल बांस बल्ली से जो बनाते हैं, जिस प्रकार से रावण बनाने की परंपरा है उसी प्रकार से हमारे रावण बन रहे हैं। और बस इसमें हम सब हाथ से बनाते हैं। हम कुछ भी प्रिंट आउट या कुछ भी प्रकार का कुछ यूज़ नहीं करते। बाकी सब हम सारे रावण हाथ से ही बनाते हैं। कितनी बड़ी टीम लगी है आपको बनाने को लेकर? एक रावण कितने दिन में बन जाए? एक रावण हमारा मुश्किल से 10-15 मिनट में रावण बनता है। हमें 7-8 जने बनाने वाले हैं, तो हमारे रावण इस प्रकार जल्दी बनते हैं। ऐसे कि इस बार हम भी मत देंगे, इस बार हम भी ऐसा करेंगे, इस प्रकार के संदेश देंगे। मतदान को जागरूक करने के लिए हमने संदेश दिया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस प्रकार के हमने रावण भी बनाए हैं। कहाँ पर जाते हैं आपके यहाँ पर सप्लाई? हमारे रावण आपको हर जगह मिल जाएंगे। इस बार हम होलसेल में भी रावण दे रहे हैं, तो अगर किसी को बेचने हो तो वो भी हमसे लेके बेच सकता है। क्या नाम है आपका? गुरमन सिंह। हमारे वहाँ पर ना अलग अलग तरह के रावण मिल जाते हैं। 1 मुँह से लेकर 5 मुँह तक, 10 मुँह तक, और हर उसमें अलग अलग, मतलब हर रावण में आपको लाइट मिलेगी साथ में, LED लाइट। आपकी इच्छा हो सकती है तो उसको निकाल भी सकते हैं लाइट को। मतलब हर रावण में आपको लाइट मिलेगी। अलग अलग तरह के मुंडियों के रावण बनाए जाते हैं यहाँ पर। क्या नाम है? जस्ट तिलक। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है
वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061100। जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें। दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 9827793212। हितेश तिवारी 9893064007। चंद्रभान ठाकुर 9630761987। कमल साथ 8827767676। नरेंद्र रट्ठा 7974364298। विकास परमार 7987489177। आयोजक शेषांत चंदेरिया, S News 24 परिवार। उज्जैन में 108 एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी अस्पताल में न ले जाते हुए महिला के परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की बात कही, जहां महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। 108 कहने प्रशासन की चलाई हुई एम्बुलेंस है, लेकिन यह किस तरह से मरीजों को कमीशन के चक्कर में सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, यह एक मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने अपने ही घर में सुसाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन परिजनों को इस बात की जानकारी लगने के बाद उन्होंने तत्काल उसे फंदे से उतारा और उपचार के लिए अस्पताल जाने लगे। जब परिजनों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वह सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय ऑर्थो हॉस्पिटल में ले गया।
परिजनों ने कहा कि हमारे पास चार्ज करने के पैसे नहीं हैं, फिर भी वह नहीं माने और प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। लेकिन महिला का शव देने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें 60,000 रुपये का बिल थमा दिया। उसके बाद परिजन पुलिस की शरण में गए और पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की बात रखकर कुछ पैसे कम करवाए, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालक ने महिला का शव उन्हें दिया। शव के पोस्टमार्टम के फौरन परिजनों ने 108 एम्बुलेंस चालक पर कमीशन के चक्कर में सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल ले जाने की बात कही। छोटे बच्चे थोड़ी 5 महीने के नहीं थे, 8 महीने के थे। 8 महीने के बच्चे थे तो थोड़ी बीमार थे वो हवा के माई होश, हवा की गुंडे में होश ही ख़त्म हो गए थे वो। फिर हम लेके भागे, जान जोसन करने 10वीं करी तो उसको आराम पड़ा ना, हमको नहीं मालूम वो मेरे घर की कहाँ निकल जाएंगे, और मेरे को बोल के नहीं निकली, फांसी लगा ली उसको। आपकी वाइफ ने फांसी लगा ली? हाँ। फिर कहाँ से ले गए उनको? हम नर्स काश्ता का मेरे गांव नरसली है, नरसली गांव में फांसी लगवाई थी। हमें 108 पे फ़ोन लगवाया था, 108 पे फ़ोन लगाया तो उसमें डाल के लेके आए। हम बीच में आए, बीच में बोले हम मतलब सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे हम। उसने कहा हम तो खे अस्पताल नाम जो अस्पताल में ले जाएंगे हम। मेरे को 1000 रुपये भी लगाया, उसको 1000 रुपये भी नहीं माना। हम तो अर्थ ही अस्पताल में ले जाएंगे क्या हम तो। फिर वहाँ पेशेंट को डाल दिया। फिर हमको पैसे की भी नहीं बोले, इसको इतना पैसे लगेगा, इतना पैसे नहीं लगेगा। फिर 5 रात 6 दिन में पता चला तो उसको आगे 10,000 जाने वास्ते 10,000 जमा करवा लिया, फिर 10,000 5 दिन बाद जमा करवाया। आपने सरकारी अस्पताल को उनको बोला लाने के लिए, तो क्या बोले वो? हाँ, हम नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, हम तो अर्थोई में ले जाएंगे। तो अर्थो वाले को भी तो कितने रुपए दिए आपने? हम अर्थो वालों को दिए 10,000 एक, 10,000 एक, 20,000 फिर एक 25,000 एक, फिर 25 6,000 एक। 3-4 बार में जमा करवाया? हाँ, 3-4 बार। क्या नाम है आपको? कहाँ रहते हो? 6 दिन हो गए। रोहित नाम है। कहाँ रहते हो? हाँ, जिसके बाद कितने छुड़वाई बाड़ी आपकी? एक पुलिस वाला आए थे 2, तो उससे छोड़े, चले आओ के रात को हो गया। क्या नाम है आपका? रोहित है। कहाँ रहते हो? नागदा एक्शन उनेल मालिखेड़ी। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? काजली। उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला में 528 नए आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह, महानिरीक्षक उज्जैन पुलिस शामिल हुए। उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला में आज 528 नए आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। पिछले 6 महीने से यह जवान पीटीएस पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। दीक्षांत समारोह के पूर्व परेड सलामी हुई। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन द्वारा सभी को देश के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य की शपथ दिलाई। आज से 528 नए आरक्षक विभिन्न जिलों में जाकर समाज के प्रति अपनी सेवाएं देंगे। दीक्षांत समारोह में आरक्षकों के परिजन भी मौजूद हैं, जिन्होंने परेड और आरक्षण को द्वारा किए गए स्टंट को देखा और दीक्षांत समारोह का हिस्सा बने। श्री प्रशांत चौबे, उपस्थित सभी प्रशिक्षण देने वाले अधिकारीगण, सभी सपोर्ट स्टाफ, सभी हमारे पुलिस के आरक्षक साथी जो आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, उनके सभी सम्मानीय परिजन जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, सभी हमारे आरक्षक जो आज दीक्षांत परेड का हिस्सा बनके पास आउट कर रहे हैं, और अन्य उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण। माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की मक्सी रोड शाखा पर व्यापारी के बैग को ब्लेड से काटकर बदमाश ने 1,10,000 रुपए चुरा लिए। बैंक में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और जिस स्थान पर उसने रुपए निकाले वहां सीसीटीवी फुटेज बंद मिले। पुलिस ने बताया पांड्या खेड़ी निवासी सिकंदर पिता दिलावर खान का तनाना में पोल्ट्री फार्म है। मंगलवार दोपहर बैंक ऑफ इंडिया की मक्सी रोड शाखा पर 3,70,000 रुपये जमा करने गया था। इसी दौरान अज्ञात बदमाश रैकी करते हुए बैंक के अंदर दाखिल हो गया। कैश काउंटर पर जब रुपए जमा कर रहे थे तो देखा कि बैग नीचे से ब्लेड लगने से कटा हुआ है। जब उन्होंने कैश काउंट किया तो बैग में केवल 2,60,000 रुपये निकले। बदमाश ने बैग को ब्लेड से काट कर 1,10,000 रुपये चुरा लिए थे। वारदात के बाद व्यापारी ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बैंक प्रबंधन से बात की, लेकिन फुटेज दिखाए तो पता चला कि कैश काउंटर पर जहां वारदात हुई वहां कैमरे बंद पड़े हैं। मामले में पुलिस थाना माधवनगर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप यहाँ बैंक में आए थे और आपका लगभग 1,10,000 रुपये थैली से चले गए। हाँ। क्या पूरे घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ हुआ था? सर मैं 3,70,000 रुपये लेकर आया था, डायरेक्ट थैली लेके अंदर बैंक में गया और बैंक के अंदर मैं लाइन में लगा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मेरा बैग काट दिया गया, उसमें से 1,10,000 रुपये बाहर निकाल लिए गए और चोरी हो गए। और फिर मैंने बैंक वाले से बोला तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर कैमरे भी आपने चेक किए, क्या मिला कैमरे में, क्या नहीं मिला? मतलब कैमरे मुझे ब्लर लग रहे हैं, उसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और कैश काउंटर का एक कैमरा बंद है। अच्छा। 2 कैमरे बंद है कैश काउंटर के। मेरे को कैश काउंटर का कैमरा चेक करना है। जी, क्या बोल रहे हैं आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको? सर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस चीज़ की, वो पैसा तो मेरा गया है। आपको किस वक्त पता चला कि आपके बैंक मैं बैंक में पैसा दे दिया था मैंने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा वहाँ पर। मैं यहाँ से अंदर गया जब सब क्लियर था, पूरी बैग दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है। घर से आप आए तो कितनी देर लगी घर से आने में? मुश्किल से कैसे आए? 3 से 4 मिनट लगते हैं मुझे आने में। पुल उतरता हूँ और यहाँ जाता हूँ बैंक में, और बाकायदा CCTV कैमरे में दिख रहा है मैं जा रहा हूँ अंदर, गाड़ी खड़ी है मेरी, साफ़ सुथरा दिख रहा है। जब टाइम में आए थे पैसा? ये कपड़े की थैली थी, अंदर प्लास्टिक की थैली में पैक थे जी, और मेरा बैग काट दिया गया। वो कटा हुआ दिख रहा है आपका? हाँ दिख रहा है। कहाँ आपने शिकायत की? मैंने बैंक में से बोला है और माधव नगर में आवेदन दिया अभी। आपका नाम बताएंगे? सिकंदर खान, दिलावर खान, पांडे खड़ी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440616.
जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023 समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें। दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 9827793212। हितेश तिवारी 9893064007। चंद्रभान ठाकुर 9630761987। कमल साथ 8827767676। नरेंद्र रट्ठा 7974364298। विकास परमार 7987489177। आयोजक शेषांत चंदेरिया, एस न्यूज़ 24 परिवार।